Hi everyone, my name is Smita Minj. I welcome you all in my channel. So आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। ये जो आप लोग का बीएड का पेपर 1 रहता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट से। ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे हमको दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहला तो है फिलॉसफी एंड सेकंड है हमारा एजुकेशन। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिलॉसफी से स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन के बारे में मैंने पिछली 3 वीडियोस में बताया है। मैंने एजुकेशन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की है, चाहे एजुकेशन का मीनिंग हो, डेफिनेशन हो, ऑब्जेक्टिव्स हो। तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले की 3 वीडियोस या कोई एक भी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको एजुकेशन के बारे में जो है रिटन फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। और एजुकेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको एजुकेशन का मीनिंग लिखना है और उसका डेफिनेशंस लिखना है। अब मीनिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि एजुकेशन को संस्कृत में शिक्षा कहा जाता है। हिंदी में भी हम बोलचाल में शिक्षा ही यूज़ करते हैं और शिक्षा का मतलब होता है टू अक्वायर नॉलेज और लर्निंग, यानी कि किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना। या तो आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अगर मीनिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन जो है 3 लैटिन वर्ड्स से मिलकर बनाया गया है, एजुकेटम, एजुशियर एंड एजुकेयर। एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन, किसी को प्रशिक्षण देना, किसी को ट्रेनिंग देना। एजुशियर का मतलब होता है टू लीड आउट, यानी कि किसी का मार्गदर्शन करना। और एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, किसी की परवरिश करना। और एजुकेशन का ओवरऑल मीनिंग होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ये सारी चीज़ें आप मीनिंग ऑफ एजुकेशन में लिख सकते हैं कि इट चेंजेस द परसेप्शन एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति के सोच विचार को या उसके व्यवहार को पॉजिटिव वे में वो चेंज करता है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सोशल बीइंग, किसी व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनने में एजुकेशन जो है मदद करता है। किसी ने एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस कहा, किसी ने बाइपोलर प्रोसेस कहा। ट्राइपोलर मतलब स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए। कई लोगों ने कहा कि सिर्फ स्टूडेंट और टीचर ही सफिशिएंट है किसी चीज़ की शिक्षा के लिए। और कई लोगों ने नैरो सेंस में कहा कि एक इंस्टीट्यूशन में जाके, मतलब यानी कि एक स्कूल या कॉलेज में जाके बच्चा जो चीज़ें सीखता है, जिस चीज़ की शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को एजुकेशन कहते हैं। वाइडर सेंस में लोगों ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल कॉलेज में जाकर ही सीखें, हम अपने आसपास के वातावरण से, अपने डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस से भी जो चीज़ें सीखते हैं उसको भी शिक्षा में हम काउंट कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके जो भी आपको एजुकेशन के बारे में अच्छा लगे या जो भी आपको पता है आप मीनिंग में लिख सकते हैं। डेफिनेशंस में अगर आप इंडियन जो है ऑथर का कुछ लिखना चाहें तो आप गांधी जी का लिख सकते हैं। डेफिनेशन उन्होंने कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन द ड्राइंग आउट ऑफ ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन एंड चाइल्ड, बॉडी, माइंड एंड सोल। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर की जो उसकी जो खासियत है उसको बाहर निकालना, उसको और निखारना, उसका शारीरिक विकास करना, उसका बौद्धिक क्षमता का विकास करना और उसका आत्मिक विकास करना। यही सारी चीज़ें एजुकेशन या शिक्षा गांधी जी के अकॉर्डिंग थी। अगर आप वेस्टर्न थिंकर का डेफिनेशन डालना चाहते हैं तो एरिस्टोटल का आप डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एजुकेशन के बारे में इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे फिलॉसफी के बारे में। तो फिलॉसफी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, 2 ग्रीक वर्ड से। और 2 वर्ड क्या था, पहला था फिलॉस एंड दूसरा था सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मीनिंग होता है विजडम। यानी कि मैंने क्या बताया, फिलॉस का मतलब लव एंड सोफिया का मतलब विजडम। लव मतलब प्यार और जो विजडम मतलब ज्ञान, बुद्धि, ये ठीक। दस फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, या आप कह सकते हैं कि सर्च ऑफ विजडम या लव फॉर विजडम, इसी को क्या कहा गया है, फिलॉसफी। यानी कि आप जब किसी
चीज के सत्य का खोज करते हैं या ज्ञान का, विजडम मतलब ज्ञान होता है ना। अब ज्ञान तो जो रहेगा वो सत्य ही रहेगा, फैक्ट्स ही रहेंगे वो, जिसको कि साइंटिफिकली कुछ प्रूव हो, जिसको कि हम कुछ एक्सप्लेन कर सके। तो किसी चीज का ट्रुथ या किसी चीज के बारे में, उसके एक्चुअल नेचर के बारे में पता करना यानी सर्च करना, इसी को क्या कहते हैं? फिलॉसफी। लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रुथ, यानी कि सच्चाई या फिर ज्ञान या बुद्धि की खोज करना ही फिलॉसफी है। इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रुथ इज कॉल्ड फिलॉसफी। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी। तो पहली डेफिनेशन है प्लेटो के अकॉर्डिंग, और इन्होंने कहा नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ मैटर इज फिलॉसफी। यानी कि यहाँ पर भी सेम वही चीजें अपने को देखने को मिल रही है कि नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर, कोई भी चीज है, किसी भी चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी जो हमारा एक मेन मुद्दा होगा जो हमारा ना, उसका जो ट्रू नेचर है उसके बारे में सही सही तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना, वही फिलॉसफी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उन्होंने भी क्या कहा? फिलॉसफी इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी। यानी कि किसी भी चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कुछ बोलते हैं ना बेतुकी बातें, तो कुछ बेतुकी बातें किसी चीज के बारे में नहीं करना, बल्कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारा सेंटर पॉइंट है डिस्कशन का, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो होता है उसी को फिलॉसफी कहते हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि देखा था सर्च ऑफ विजडम और ट्रूथ, और यहाँ पे इन लोग क्या कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ ट्रू नेचर या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इनसे क्या निकल के आ रहा है कि वही जो मैं अभी तक रिपीट करते आई हूँ कि किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का जब ट्रू नेचर को या उसकी वास्तविकता को या उसकी सच्चाई को, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनकी जब हम खोज करते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है बातों की वास्तविकता को हम जानने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, उसी को ही फिलॉसफी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। ये भी सेम उन्हीं पॉइंट से उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं वो निकाली गई हैं। फर्स्ट है हमारा रैशनल एक्सप्लेनेशन। रैशनल एक्सप्लेनेशन का वही मतलब होता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आप कुछ भी अगर बात कर रहे हैं, उस बात के पीछे कुछ लॉजिक है, आप कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो वही फिलॉसफी कहलाता है। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि फिलॉसफी की उसका कुछ लॉजिकल या रैशनल एक्सप्लेनेशन होता ही है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एक्चुअल फॉर्म। उसकी वास्तविकता, जिस भी विषय पे आप बात कर रहे हैं या जिस भी विषय के ऊपर आप अपने सोच विचार रख रहे हैं, उसका एक्चुअल फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, उसी को कहेंगे फिलॉसफी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट बेस्ड होता है फिलॉसफी। ऐसा कुछ एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि फिलॉसफी को आप इससे ही रिलेटेड कर सकते, मतलब रिलेट कर सकते हैं और बाकी चीजों से नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप एजुकेशन से फिलॉसफी को रिलेट करें, जैसे अभी हम एजुकेशन से फिलॉसफी को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी धार्मिक बातों से फिलॉसफी को रिलेट करें, तो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फिलॉसफी को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। स्पिरिचुअल एंड फिजिकल का क्या मतलब है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम एंशियंट टाइम्स में एजुकेशन क्या होता है ये देख रहे थे, तो हमने देखा था कि कुछ लोगों ने कहा कि एजुकेशन या शिक्षा सिर्फ वही होती है जो हमें हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पर बढ़ा सके, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को हाई कर सके, ये सारी चीज़ें थी। बट जब हम वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में देखे थे, तब वहाँ पे था कि उन्होंने कहा कि साइंटिफिक चीज़ों को भी एजुकेशन में लाना चाहिए करके उन्होंने अपनी अलग फिलॉसफीज दी थी। तो ये दोनों का जो फिलॉसफी होता है ना, दोनों चीज़ों का मिश्रण होता है। फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम धार्मिक या आध्यात्मिक बातों पे ही ध्यान देंगे, या ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों पे ही तर्क वितर्क कर सकते हैं या उसकी वास्तविकता की खोज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आध्यात्मिक चीज़ों को भी, साइंटिफिक चीज़ों को भी, किसी भी विषय को लेकर के
किसी भी विषय पर हम फिलॉसफी अपनी डेवलप कर सकते हैं। ऊपर भी हमने देखा था ना, सब्जेक्ट बेस्ड होता है, चाहे हम एजुकेशन से, चाहे धार्मिकता से, चाहे साइंटिफिक चीज़ों से, किसी भी चीज़ों से फिलॉसफी को रिलेट करें। नेक्स्ट है कि इंक्लूजन ऑफ सॉल्यूशन। फिलॉसफी जो है, जब हम किसी चीज के बारे में खोज करते हैं ना, फिलॉसफी का तो मतलब ही होता है कि सर्च ऑफ ट्रूथ एंड विजडम, मतलब बुद्धि या फिर वास्तविकता की खोज करना। तो खोज जब हम करते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब फिलॉसफी है तो जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ सवाल 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 ही आते जाएंगे। फिलॉसफी का मतलब खोज, तो उस सवाल के ऊपर भी हमको पहले खोज करेंगे तो सवाल मिलेगा, उस सवाल का जब खोज करेंगे तब हमको सॉल्यूशंस या अपने जो आंसर्स है, हम जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं उसका जवाब भी हमको मिलेगा। तो ये इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स का ही विचार विमर्श नहीं होता, बल्कि उन पे विचार विमर्श करने से सॉल्यूशंस भी हमको प्राप्त होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आपके जो भी पॉइंट है, आपकी बात जो है उसकी वास्तविकता का ज्ञान भी होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे बेस्ड होना चाहिए या सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अलग अलग विषयों के ऊपर आप अपनी फिलॉसफी दे सकते हैं। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों से भी आप फिलॉसफी को रिलेट कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी आप फिलॉसफी को रिलेट कर सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ सॉल्यूशन, खोज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सवाल ही सवाल आपके मन में आए। उन सवालों पे विचार विमर्श करने से, उनकी वास्तविकता की खोज करने से आपको चीज़ों का या प्रॉब्लम्स का या अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस एंड आंसर ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, यानी कि फिलॉसफी का क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशन के ऊपर या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ही एजुकेशन के रियल डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करती है। इसका ये मतलब है कि देखिए, कहा गया है कि जो फिलॉसफी है ना, मानव जीवन में, मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जुड़ी हुई रहती है। और फिलॉसफी से ही क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। फिलॉसफी के थ्रू ही हम अपना आत्मबोध, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में जानना, हमारा मतलब क्या उद्देश्य है जीवन का, ये सारी चीजें हम जो है इस पे सोच विचार कर सकते हैं। तो फिलॉसफी के थ्रू हम सोच विचार तो कर लिए कि ठीक है, हमारा गोल क्या है लाइफ का, इस धरती पे मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं। पर और आजकल जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या होता है, मैक्सिमम वेल्थ अर्न करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हमारे पास हो, हमारा काफ़ी सारी मतलब संपत्ति हो, एक अच्छा मनी हम अर्न कर सकें। तो आप अपने इस गोल को फुलफिल कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एजुकेशन या शिक्षा लेनी होगी। अब आपका कुछ भी गोल हो जीवन में, सबका अलग अलग गोल होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने हर गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन की बात हम करते हैं ना, वो एजुकेशन ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज वाली, अपने अनुभवों से सीखी हुई चीज़ भी हम एजुकेशन में ही काउंट करते हैं। तो फिलॉसफी से आपने अपना गोल तो डिटरमाइन कर लिया कि हमारा मतलब एम क्या है लाइफ में, एम आपको मिल गया। उस एम को लेने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत या हेल्प लेनी होगी। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तब तो बिल्कुल ही मतलब स्कूल कॉलेज जाके ही आपको एजुकेशन जो है लेनी होगी। और अगर आपका और भी कुछ भी एम है तो भी, चाहे आप अपने अनुभवों से कुछ सीखा हुआ एक्सपीरियंस आप काम में लाएं या जो भी, पर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फिलॉसफी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, करिकुलम हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। ये जो थिंकर्स या एजुकेशनिस्ट थे ना, चाहे आप इंडियन थिंकर्स की बात कर लीजिए, चाहे वेस्टर्न थिंकर्स की बात कर लीजिए, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट की बात कर लीजिए, तो इन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि टीचर को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, स्कूल्स कैसे होने चाहिए। करिकुलम यानी कि जो हमारा कंटेंट होता है कि बच्चों को किस किस चीज़ की शिक्षा देनी है, किस किस एज में, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये सब। तो ये करिकुलम, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सारा चीज़ जो है ना, ये एस्पेक्ट्स है किसका, एजुकेशन का। अब फिलोसफर्स के थ्रू ही बहुत सारा जो है
इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे कुछ फिलोसोफर्स ने कहा, जो नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवाद के जो सपोर्टर थे, उनका कहना था कि स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चार दीवारी में बंद होकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वातावरण में उनको छोड़ दो, इन्वायरमेंट में छोड़ दो, बच्चा खुद अपने अनुभवों से सीखेगा। कुछ लोगों का कहना था कि टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चा वही अपने अनुभव से सीखता है। लेकिन कुछ एजुकेशनिस्ट ने, कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि नहीं, टीचर की रिक्वायरमेंट है। टीचर, बच्चा चलो खुद से तो सीखेगा, लेकिन टीचर उसको सही रास्ते पे जाने के लिए जो है वो गाइड करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, तो टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों ने कहा कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, सिर्फ उसमें मतलब आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए, कैसे खुश रहें, कैसे हार्मनी में रहें, मतलब मोरल वैल्यूज ही ऐड होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि करिकुलम में नहीं, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को भी ऐड करने चाहिए। तो ये सारी फिलोसफीज जो थी ना, अलग अलग फिलोसफर्स ने दी, जिनको हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन में यूज करते हैं। तो इस तरीके से फिलॉसफी का इम्पैक्ट है एजुकेशन पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एकेडमिक्स टू। यानी कि जो ग्रेट फिलोसफर्स थे, जैसे कि आप रसल को ले लीजिए या गांधी जी को ले लीजिए, तो ये क्या थे, ये इन्होंने फिलॉसफी अपनी अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी, अपनी अपनी थिंकिंग जो है लोगों के सामने रखा था। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये शिक्षित लोग थे, काफ़ी हायर इनका एजुकेशन था, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। तो एजुकेशन इन्होंने लिया और फिर एजुकेशन ने इनके जीवन में क्या भूमिका निभाई, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफीज को हमारे सामने रखा। तो इस तरीके से भी फिलॉसफी का इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि यूज ऑफ वेरियस फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज। अब वेरियस फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज क्या होंगे? आइडियोलॉजीज यानी कि जो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सब चीज़ों की हम बात करते हैं ना, इन्हीं को ही फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज कहा गया है। नेचुरलिज्म में हमने क्या देखा था कि बच्चे को चार दीवारी में बंद करके नहीं रखो, उसको नेचुरल तरीके से चीज़ों को सीखने दो, खुद से ऑब्जर्वेशन करके, खुद से एक्सपीरियंस करके। आइडियलिज्म में हमने देखा कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर जो हमारे थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो अमर हैं, उनका कभी अंत नहीं हो सकता, या वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। और प्रैग्मेटिज्म में हमने देखा था कि जो फैक्ट्स हैं उसी की शिक्षा दी जाए, मतलब जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव करके बच्चों को दिखा सकें, या जिसका कोई कुछ भी हम उनको प्रमाण दे सकें, ऐसी चीज़ों को शिक्षा में इंक्लूड करना चाहिए। और कुछ भी झूठ मूठ की शिक्षा या मतलब कुछ गलत टाइप की शिक्षा जिसको हम प्रूव ना कर सकें, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए। तो ये सब वेरियस आइडियोलॉजीज हैं, फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज। तो ये हमको कहाँ से मिली? ये फिलोसफर्स के थ्रू ही हमको ये सारी चीज़ें, जो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म जो हम यूज़ करते हैं, प्रैग्मेटिज्म वगैरह जो एजुकेशन में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिली हुई है? वो फिलोसफर्स के थ्रू ही, उनकी फिलोसफी से ही हमको मिली हुई है। तो इस तरीके से फिलोसफी एंड एजुकेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये फिलोसफी का प्रभाव है एजुकेशन के ऊपर की जो हमारा लाइफ का एम है उसको अचीव करने में भी फिलॉसफी हेल्प करता है। और जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं एजुकेशन के, उनको, उनका भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करने में फिलॉसफी हेल्प करता है। जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ऐसे ही हवा में अपनी फिलॉसफीज नहीं दे दी, वो एकेडमिक में भी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जो है इतनी सारी फिलॉसफीज हमारे सामने रखी। और फिर जो आइडियोलॉजीज हैं, फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज भी हमें फिलोसफर्स के थ्रू मिली, वेरियस आइडियोलॉजीज जो कि आज भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी। तो लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज अ डायनामिक टूल ऑफ फिलोसफी। डायनामिक टूल मतलब क्या? यहाँ पे एक लाइन में पढ़ देती हूँ कि the objectives of education are determined by philosophy and new philosophy develops again during the teaching process। जो एंशियंट फिलोसफी, मान लीजिए पहले किसी ने अपनी फिलोसफी रखी और उस फिलोसफी में उन्होंने कहा कि बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल की रिक्वायरमेंट है, स्कूल उनको जाना चाहिए।
तो जब बच्चा स्कूल में आया और वो पढ़ रहा है, बट चार दीवारी के अंदर बैठ के किताबी ज्ञान लेकर के उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो ठीक से समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, तब जो है फिलोसोफर है या थिंकर है, वो उस चीज़ को देखेगा और उस पर सोच विचार करेगा और एक न्यू फिलोसफी रखेगा कि नहीं, हमको जो है जो एक्चुअल वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें बच्चे को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान ना देना चाहिए, ना देके उनको थोड़ी छूट दी जाए ताकि खुद से वो चीज़ों को सीखे। तो क्या हुआ, एक फिलॉसफी था, उसके थ्रू ही दूसरा फिलॉसफी, उसी को हम मॉडिफाई करके जो है दूसरी फिलॉसफी जो है हम ला सके। तो इसीलिए कहा है, तो दूसरी फिलॉसफी कैसे ले आए कि पहली फिलॉसफी का से कुछ हमने सीखा, कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ शिक्षा हमको मिली अपनी पहली फिलॉसफी से, तभी हम उससे जो है अपनी सेकेंड फिलॉसफी को ला पाए। तो इसीलिए कहा है कि एजुकेशन इज अ डायनामिक टूल ऑफ फिलॉसफी। कुछ भी फिलॉसफी हम देते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन या रिसर्च की ज़रूरत हमको पड़ती है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल। अब फिलॉसफी के थ्रू हमने चलो सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, अपना जो लाइफ का गोल है वो तो सेट कर लिया, पर उसको अचीव कैसे करेंगे, उसको अचीव करने के लिए हमको शिक्षा की या एजुकेशन की ज़रूरत होगी ही, चाहे वो शिक्षा हम स्कूल या कॉलेजेस में जाके लें या अपने जीवन के अनुभवों से लें। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी। फाउंडेशन ऑफ मतलब एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी। अब कुछ भी ये वही बात आ गई कि कुछ भी फिलोसफी हम दे रहे हैं तो किस चीज़ पे देंगे, कोई एक हमारा सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमको क्या करना होगा, सोच विचार करना होगा। तो सोच विचार करने के लिए हमको किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए, कुछ भी हमको स्किल चाहिए, कुछ टैलेंट, कुछ तो भी ज्ञान चाहिए ताकि हम किसी चीज़ के बारे में सोच सके। अब हमको सन के बारे में कुछ चीज़, मान लीजिए मुझे बोला गया कि ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है मुझे सूरज के ऊपर, सन के ऊपर। तो हाँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ सन को बैठ के कि इसको देखते देखते मुझे कुछ पता चल जाए तो मैं लिख लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे खोजबीन करनी होगी, चाहे मैं इंटरनेट में कुछ सर्च करूँ, चाहे मैं दूसरों की रिसर्च को पढूं, कुछ भी करूँ, मतलब मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा, तभी मैं अपनी फिलॉसफी दे सकती हूँ। तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। न्यू कॉन्सेप्ट्स मतलब वही न्यू फिलोसफीज जो हम दे पाएंगे, एजुकेशन के थ्रू ही दे पाएंगे। क्योंकि जब हम कुछ न्यू नॉलेज अपने अंदर लेंगे, कुछ नया ज्ञान, कुछ नई चीज़ों की शिक्षा को हम प्राप्त करेंगे, उस पे हम थिंकिंग करेंगे, सोच विचार करेंगे, तभी हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को सामने में ला सकते हैं या अपनी बात को या अपने विचार को सामने रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एजुकेशन ऑल्सो अफेक्ट्स फिलोसफी, न्यू प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट, लॉजिकल थिंकिंग एंड थिंकिंग बिगिन विथ एजुकेशन। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हम अपने प्रिंसिपल्स बनाना चाहें, फिलोसफी बनाना चाहें, कुछ भी बात को रखना चाहें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सोच विचार करना होगा। और वो सोच विचार कहाँ से आएगा, कुछ शिक्षा हम लेंगे, कुछ न्यू नॉलेज हम अपने अंदर डालेंगे, तभी हम किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार कर पाएंगे और अपनी फिलॉसफी या अपनी प्रिंसिपल्स या अपने सोच विचार को सामने रख पाएंगे। तो ये चीज़ें थी कि एजुकेशन और फिलॉसफी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। पहले देखा हमने कि फिलॉसफी का एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कि फिलॉसफी जो है एजुकेशन की रियल डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो वेरियस आइडियोलॉजीज चल रही है वो फिलॉसफी के द्वारा या फिलोसफर्स के द्वारा ही दी गई है, जिसको हम कहीं ना कहीं अभी भी फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने क्या देखा कि एजुकेशन का क्या प्रभाव है फिलॉसफी के ऊपर। तो कुछ भी नई फिलॉसफी देने के लिए हमको किसी ना किसी चीज़ की शिक्षा या ज्ञान या एजुकेशन की ज़रूरत होगी ही। हर पड़ाव पे हम चाहे किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करें, सोचें, कुछ न्यू प्रिंसिपल बनाना चाहे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स लाना चाहे या अपना गोल अचीव करना चाहे फिलॉसफी से रिलेट करते हुए, तो उसके लिए भी हमको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी ही। शिक्षा चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे जीवन के अनुभव से ली हुई शिक्षा हो। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं इस टॉपिक में, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे
ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि एक अच्छा कंटेंट लोगों को मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।